देखिए बसपा के कहने से जो चीज़ जो है ना, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। सारी दुनिया चीख चीख कर चिल्ला करके कह रही थी बहन जी आप साथ आइए, बहन जी आप साथ आइए। मैं भी प्रयास कर रहा था बहन जी इंडिया गठबंधन में आइए, सबसे ज़्यादा हम आपको आगे लेकर के चलेंगे, सबसे ज़्यादा आप आपके पीछे चलेंगे। लेकिन बहन जी को सीबीआई और ईडी किस चीज़ का डर दिखाया गया मुझे नहीं पता। दलित वोट कर रहा है, मुझे मैं बहुत आगे हूँ, दलित वोट कर रहा है। मैंने हमेशा कहा ना, मेरा एक वीडियो वायरल कर देते हैं, तो जब मेरा वीडियो जो वायरल करते हैं बहुजन से आशय मेरा, बहुजन से आशय मेरा दलित से, बहुजन से आशय मेरा उन शोषितों से, वंचितों से है। और इंशाल्लाह उम्मीद यह है कि हम लोग बहुत मजबूत स्थिति के अंदर हैं, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थिति में चुनाव हो रहा है देश के अंदर, जब संविधान के बदलने की चर्चा हो, देश के अंदर जब लोकतंत्र खतरे में हो, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जाए। कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि जेल के अंदर रहते हुए मुख्यमंत्री फाइल साइन करके भेजेंगे। तो जो लोकतंत्र का माहौल बनाने का काम देश में हो रहा है, और जिस प्रकार के संविधान को बदलने की चर्चा की जा रही है, नौजवान 43% पढ़ा लिखा नौजवान देश का बेरोजगार है, देश का किसान सड़क के ऊपर आंदोलन कर रहा है और किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं है। देश के अंदर छोटा व्यापारी जीएसटी और इनकम टैक्स के नोटिस से परेशान है। इन तमाम परिस्थितियों के अंदर हमारे सामने है कि हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ें और सभी वर्गों का समर्थन हमें मिल रहा है। जीत को कैसे देखेंगे? तीसरी बार आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, पहली बार जो मैदान में उतरे थे आपके सामने भाजपा के, सेम वही पोजीशन है, किस तरह से? नहीं, देखिए सेम वही पोजीशन है। पिछली बार अलग अलग चुनाव अलग अलग परिस्थितियों में होता है। आज का चुनाव बहुत गंभीर परिस्थिति में चुनाव हो रहा है। देश के संविधान को इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा है, और इंडिया गठबंधन देश के संविधान की रक्षा करने के लिए कृत संकल्प है। हम लोग सब लोग मजबूती के साथ देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान के रक्षक के रूप में खड़ा होने का काम करेंगे। बसपा को कहाँ देखते हैं आप? सब बसपा का कहना है कि हमने हर वर्ग को टिकट दिया है और हर वर्ग से ही हमारे साथ में वोट। देखिए बसपा तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी के रूप में नजर आती है। बसपा ने हर उस जगह पर उस आदमी को टिकट दिया है जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को सहयोग करने का काम करेगा। बराबर की सीट देख लीजिए, बराबर की सीट में जातीय थोड़ा सा तनाव चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जिस व्यक्ति का तनाव के कारण अगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट मिल जाए तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बहुत आगे है, बहुत आगे हो जाएगा। उन्होंने कहा कि क्योंकि अगर समाजवादी को कैंडिडेट का वोट दे देगा तो भाजपा को 2 वोट का नुकसान होगा। उन्होंने चलो 2 की जगह 1 ही का नुकसान करते हैं, बहुजन से टिकट दिला देते हैं। तो उन्होंने बहुजन से टिकट दिला दिया। वो बहुजन के कैंडिडेट को पढ़ करके वहाँ वोट डंप ही होना है, इसके अलावा कुछ नहीं होना है। हमेशा वोट का फ़ायदा या तो जिसे आप हराना चाहते हो वो हार जाए, जिसे जिताना चाहते हो वो जीत जाए। और जब आप ना किसी को हरा सकते हो ना जिता सकते हो तो वोट डंप करते हो तो आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो। तो यही स्थिति भाजपा की हो गई है। बसपा केवल नुकसान पहुंचा सकती है और वो नुकसान हमें पहुंचा रही है। हर जगह इंडिया गठबंधन के नुकसान को पहुंचाने की कोशिश करेगी। बसपा ये आपके ऊपर लगाती है कि इमरान मसूद तो केवल और केवल भाजपा की बी टीम। देखिए बसपा के कहने से जो चीज़ जो है ना, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। सारी दुनिया चीख चीख कर चिल्ला करके कह रही थी बहन जी आप साथ आइए, बहन जी आप साथ आइए। मैं भी प्रयास कर रहा था बहन जी इंडिया गठबंधन में आइए, सबसे ज़्यादा हम आपको आगे लेकर के चलेंगे, सबसे ज़्यादा आप आपके पीछे चलेंगे। लेकिन बहन जी को सीबीआई और ईडी किस चीज़ का डर दिखाया गया मुझे नहीं पता। लेकिन बहुजन समाज पार्टी नहीं, बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं, हमने उनका सदैव सम्मान किया और सदैव सम्मान किएंगे। बहन जी ने हमारे सर पे हाथ रख के हमें आशीर्वाद दिया था और एक ही वादा किया था बहन जी से, और बहन जी का वो वादा जीवन भर निभाऊंगा कि मैं बहन जी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चलाए हुए उस मिशन मूवमेंट को हमेशा गति देने का काम करूँगा, जिस मिशन मूवमेंट में शोषितों को, वंचितों को, दलितों को उनके अधिकार दिलाने की बात की थी, उनके उत्थान करने की बात की थी। और बहन जी से वादा कर कर आया था कि मैं संविधान के रक्षा के लिए अपने प्राण को भी निछावर करने का काम करूंगा, उसके ऊपर मैं कायम रहूंगा। क्या कैसे देखते हैं जो दलित है आज के? दलित वोट कर रहा है, मुझे मैं बहुत आगे हूँ, दलित वोट कर रहा है। मैंने हमेशा कहा ना, मेरा एक वीडियो वायरल कर देते हैं, तो जब मेरा वीडियो जो वायरल करते हैं बहुजन से आशय मेरा, बहुजन से आशय मेरा दलित से, बहुजन से आशय मेरा उन शोषितों से, वंचितों से है जिनकी मूवमेंट को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने उठाया था और साहेब काशीराम ने उसको गति देने का काम किया था। उस मूवमेंट को मरने नहीं देंगे हम, उस मूवमेंट को मरने नहीं देंगे, निश्चित रूप से जान लीजिए। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे ऐसे? सबसे बड़ा मुद्दे सारे बता दो, संविधान मुद्दा है। संविधान से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है इस देश के अंदर। अगर देश का संविधान होगा तो हम और आप होंगे।
अगर संविधान ही नहीं होगा फिर क्या बात है। तो देश का संविधान बचाना सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। सहारनपुर की क्या परिस्थिति लग रही है आपको, जिस हिसाब से माजिद अली लगातार? अरे भाई आपका उसकी बात चर्चा क्यों कर, आप उसकी चर्चा करो ना जहाँ लड़ाई है। वो लड़ाई में नहीं, उसकी चर्चा क्या करनी मुझे जब वो लड़ाई में नहीं है। ऐसा है वो तो चर्चा करके लड़ाई में आना चाहेंगे, मैं कह रहा हूँ वो लड़ाई में नहीं है तो मैं क्यों चर्चा करूँ, मेरे को नहीं चर्चा करनी। तो मुख्य रूप से किससे आप अपना, अब लड़ाई सीधे भाजपा की और हमारी है। आप मानते हैं कि मतलब एनडीए और यहाँ नहीं, पूरे देश के अंदर एनडीए और इंडिया है। यहाँ नहीं, पूरे देश में एनडीए और इंडिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एनडीए और इंडिया की लड़ाई है, बाकी सब बेकार है, बाकी कुछ नहीं है। कुछ लोग आपका जो पुराना एक वीडियो है उसको ट्वीट कर रहे हैं बार बार, जो आपने मोदी जी को ले कोई बात कही थी, उसको कैसे देखें? बस इसी काम के लिए रह गया, इसके अलावा भाजपा के पास कुछ बचा नहीं किया भाई। अरे नौजवान के रोजगार की बात करो, किसान की बात करो, तुम इसकी बात करते हो, मैं रोटी की बात करता हूँ। रोटी की बात करो ना, रोटी रोजी के ऊपर बात नहीं करोगे, इधर उधर की बात करोगे। आप रोटी रोजी पर बात करो। नामांकन से आप पूरी तरह श्योर हैं कि 100%।